मटर पुलाव बनाने का बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो मैंने लिया है घी मैंने लिया है जी आधी प्याली, और इसमें डाल दिया है मैंने ज़ीरा डालना है 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। इससे पुलाव का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, और चावलों में घी डालेंगे तो इससे भी इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो अब मैंने ली है 1 अदद प्याज, और प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, और मैं इसमें एक ही प्याज डालूंगी। इसको मैंने गोल्डन करना है, और गोल्डन करने के बाद इसमें डालूंगी मटर मैंने छिले हुए लिए हैं। तकरीबन 1 किलो मटर थे, और उसके दाने जो है वो मैंने निकाल लिए हैं। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, और इसी हिसाब से मैंने इसमें मटर डाले हैं। ज़्यादा मटर चावलों में होंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, और आजकल तो बाज़ार में बहुत ही सस्ते से ये मटर मिल जाते हैं। तो जी आप इसका फ़ायदा उठाएं और इस हरी सब्ज़ी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अब मैंने लिया है जी दही मैंने लिया है 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच, और इसको फेंट के वो मैंने डाल दिया है। अब इसमें डालूंगी नमक मैंने डाला है जी 2 टीस्पून, आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकती हैं। और इसको मैं इसमें डालूंगी फिर मैं अदरक और हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 अदद ली थी, थोड़ा सा अदरक लिया था, और इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। मैं इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें और अदरक डाल रही हूँ, और ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और ढक के इसको पकाऊंगी। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। मैं बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट। इसमें खुशक धनिया का पाउडर 1 टीस्पून मैंने डाला है, और गरम मसाला 1 टीस्पून डाला है। बस इतनी सी चीज़ें मैं इसमें ना तो मिर्चें डालूँगी, कोई सी चीज़ और नहीं डालूँगी। बहुत ही सिंपल सा, और यकीन जाने इतना मज़े का टेस्टी बनता है। अब मैं चेक करूँगी मटर को कि मटर जो है वो गले हैं या नहीं। ऊपर से ढकूँगी और इसको पकाऊँगी तकरीबन 1-2 मिनट के लिए, कि ये पानी जो है खुश्क हो जाए और जो मटर है अच्छे से घुल जाए। इसके बाद जी इसमें डालूँगी मैं पानी जितना हिसाब से चावल लिए हैं उसी हिसाब से मैं पानी डालूँगी। मैंने नए चावल लिए हैं, इस हिसाब से मैं पानी इसमें कम ही डालूँगी। तो ये डाल के मैं इसको 1-2 बॉयल आने तक पकाऊँगी, और इसके अलावा मैं इसमें कोई भी और मसाला नहीं ऐड करूँगी। नमक टेस्ट करूँगी और इसमें डाल दूँगी चावल डालने के बाद मैं इसको पकाऊँगी तेज़ आंच पे, कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसको ढक के कवर लगा दूँगी। अभी सब मिक्स किया है और इसको मैंने ढक दिया है। ये बहुत मज़े का बनेगा। आप इसको कोई मेहमान आए तो आप साथ में मटर पुलाव बना सकती हैं। वैसे भी बच्चों के लिए बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है, और बहुत ही कम मसालों से बनता है। तो आपने इसको मटर पुलाव को बनाना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरा ये मटर पुलाव कैसा लगा। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। तो अब इसको मैं ढक के रख दूँगी। मैं इसको डबल रुमाल लगा के तो इसको दम दूँगी। मैंने चावलों में पानी थोड़ा कम डाला था कि चावल जो है खिले खिले से बने, और नए चावल हैं इसलिए। तो ये देखिए कितने खिले खिला सा ये मटर पुलाव बन के रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसमें सलाद और रायते के साथ भी सर्व कर सकती हैं, पर ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी लगेगा ये वाला मटर पुलाव। तो ये देखें एक एक दाना जो है वो खिला हुआ है, बिल्कुल भी नहीं चिपका। और ये चावल जो है आजकल बाज़ार में जो नए चावल आए हैं वो ही हैं, नए बासमती चावल जो हैं। तो ये बिल्कुल नहीं चिपके। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।